रामविलास पासवान जी दलित महादलित समाज के नेता थे और आजीवन रहेंगे। वो आपको लगता है कि चिराग जी दलित महादलित समाज के नेता हैं? चिराग जी के अलावे और कोई चेहरा नहीं है जिनको पार्टी में प्रमुख जगह मिलना चाहिए। दलित और महादलित समाज को, बहुजन समाज को कैसे विश्वास कैसे दिलाएंगे? चिराग जी के पार्टी के मुख्य पद पर दलित महादलित समाज के व्यक्ति नजर आते हैं आपको? दलित महादलित बहुजन समाज में एक से एक बढ़कर के हीरा है। यानी जीतन राम मांझी न रहे, चिराग पासवान न रहे, मायावती न रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रामनाथ कोविंद सर जब जाते हैं पुरी के मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने के लिए, तो उनको इस आधार पे उस गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है कि वो दलित या महादलित समाज के हैं। वो वहाँ वोट करेंगे जहाँ पे उनके हितों की रक्षा की बात की जाएगी, जहाँ पे उनके हक और हुकूक की बात की जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए के करीब आते दिख रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा संतोष कुमार सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हमारे पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जनता दल यू में विलय करे। पर बात यह होती है कि जो जीतन राम मांझी बात करते थे बहुजन पॉलिटिक्स की, दलित पॉलिटिक्स की और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, जो कह रहे हैं कि लगातार कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, दलित विरोधी पार्टी है, वही जीतन राम मांझी अब भारतीय जनता पार्टी के करीब आते दिख रहे हैं। तो इन सभी पर एक सवाल खड़ा होता है कि बिहार में बहुजन पॉलिटिक्स का क्या होगा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं संतोष रेणु यादव, और राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तेज प्रताप यादव के काफी करीब हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। बिहार में दलित और बहुजन पॉलिटिक्स का क्या होगा? देखिए, दलित, महादलित और बहुजन जो राजनीति है, ये किन्हीं के रहने और नहीं रहने से स्थिर नहीं हो जाएगा। अच्छा, यानी जीतन राम मांझी न रहे, चिराग पासवान न रहे, मायावती न रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज की जरूरत है ना। समाज से ही ये लोग भी आगे आए। बिल्कुल। दलित महादलित बहुजन समाज में एक से एक बढ़कर के हीरा हैं, जिनको समाज तरासेगी और तराश करके अपने अगुआ के रूप में प्रोजेक्ट कर देगी। पर नेता तो इन्हीं लोग को मानते हैं, चिराग पासवान को मानते हैं, मायावती को मानते हैं, जीतन राम मांझी को मानते हैं नेता। तो उनके नेता अगर भाजपा में चले जाएंगे तो वो भाजपा को वोट देंगे कि जनता महागठबंधन को वोट देंगे? कभी भी वो वहाँ वोट करेंगे जहाँ पे उनके हितों की रक्षा की बात की जाएगी, जहाँ पे उनके हक और हुकूक की बात की जाएगी। यानी जीतन राम मांझी उनके हितों की रक्षा की बात नहीं करेंगे। जैसे राजनीति है क्या? विचारधारा की लड़ाई है। अब विचारधारा की लड़ाई में अगर जो माननीय जीतन राम मांझी जी का अगर रुख अगर उस तरफ होता है जिस तरफ दलित, महादलित और अल्पसंख्यक बहुजन समाज के लोगों को हमेशा अपमानित किया गया हो। कौन अपमानित किया है? भाजपा। कैसे अपमानित किया है? आप देखिए कि ये भाजपा के रीजन में ही दलित महादलित समाज से संबंध रखने वाले देश के महामहिम रामनाथ कोविंद सर जब जाते हैं पुरी के मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने के लिए, तो उनको इस आधार पे उस गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है कि वो दलित या महादलित समाज के हैं। ठीक, आप देख लीजिए, जब पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, राष्ट्रपति महोदया बिल्कुल पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग के जस्ट बगल में। संतोष जी, हम जीतन राम मांझी पर बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी चलेंगे, एनडीए में जा सकते हैं, क्या होगा बिहार पॉलिटिक्स का? हम उन्हीं पे तो बात कर रहे हैं। आखिर ये कैसे दलित और महादलित समाज को, बहुजन समाज को कैसे विश्वास कैसे दिलाएंगे कि ये दलित, महादलित, बहुजन समाज के हितों की रक्षा करेंगे? विश्वास कैसे दिला पाएंगे? रही बात जो आपने चिराग जी की भी बात आपने छेड़ दी थी, बिल्कुल।
आपको लगता है कि चिराग जी दलित महादलित समाज के नेता हैं? बिल्कुल हैं। कहाँ हैं? लगातार जो भी मामला आता है प्रखर होकर बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दिए तो आप दलित महादलित के नेता हो गए? उनके पिता बहुत बड़े नेता थे, दलित के राष्ट्रीय लेवल के नेता थे। आदरणीय श्री राम विलास पासवान जी दलित महादलित समाज के नेता थे और आजीवन रहेंगे वो। उनकी विचारधारा दलित महादलित बहुजन समाज को हमेशा मजबूत की है। लेकिन आप जो कर रहे हैं चिराग जी के पार्टी के मुख्य पद पर दलित महादलित समाज के व्यक्ति नजर आते हैं आपको? चिराग जी खुद मुख्य पद पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके अलावे अब क्या चाहते हैं कि भी छोड़ दें? ये भी छोड़ दें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित, तब सभ्य को लेकर चलना है ना। जैसे कहने का मतलब कि सबको लेकर के चलना है, इसमें मने क्या आपको लगता है कि दलित महादलित समाज का चिराग जी के अलावे और कोई चेहरा नहीं है जिनको पार्टी में प्रमुख जगह मिलना चाहिए? बहुत सारे चेहरे हैं। जब रामनाथ कोविंद जी अपमानित हुए, चिराग जी तो वहीं पे थे, कहाँ कुछ बोले वो? जब उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि को गैंगरेप करके और मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, तमाम आरोपित को कोर्ट के जरिए राहत देकर के 3 गो तो आरोपित ऐसे हैं जिनको बरी कर दिया गया। कहाँ चले गए थे चिराग पासवान जी? कहाँ चले गए थे चिराग पासवान जी? देश के वर्तमान महामहिम माननीय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का जिस प्रकार से अपमान किया जाता है, हमेशा कैसे अपमान किया जाता है? उनको राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू हो या रामनाथ कोविंद हो, दोनों को आदिवासी और दलित को राष्ट्रपति बनाया। यही तो ये भाजपा वाले दिखाना चाहते हैं। भाजपा वाले आपको यही दिखा रहे हैं कि लो तुम कह रहे हो ना, तो लो तुमको हम राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन राष्ट्रपति बनाने के बावजूद तुमको अपमानित करेंगे। समझने की यहाँ पे कोशिश किया जाए। भाजपा वालों की जो सोच है, उस सोच को जब आप समझेंगे तो अंदर से हिल जाएंगे आप। अच्छा, ये अब मेरा सवाल ये है कि आप जीतन राम मांझी को दलित का नेता मानते हैं कि नहीं बिहार में? हम आदरणीय श्री राम विलास पासवान जी को दलित महादलित समाज का नेता मानते वो थे। अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी विचारधारा अभी कोई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान भी नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी नहीं कर रहे हैं। मायावती भी नहीं। मायावती जी भी नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही हैं। हाँ, एक जो क्या बोलते हैं, एक नए एक आए हैं, क्या नाम है, रावण, चंद्रशेखर आजाद रामन, भीम आर्मी वाले। हाँ, हम उनको देखते हैं कि कहीं पे वो दलित महादलित समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। उनको देखते हैं अभी कहीं पॉलिटिकली। अभी देखना बहुत है अभी देखने के लिए, क्योंकि अभी जल्दीबाजी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खास करके अगर चिराग जी की बात करें तो ऐसा नहीं लगता है कि वो दलित महादलित समाज की राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी अब जब इधर से उठ करके उधर जाने की अगर बात कर रहे हैं, तो बोटवा भी तो इधर से उठ के उधर चला जाएगा भाजपा में। जीतन राम मांझी जी जो सोच रहे हैं कि पूरा हड़िया का खिचड़ी लेकर के जा रहे हैं, तो आपका हड़िया इधरे फूट चुका है, खाली हड़ीवा जा रहा है, खिचड़िया तो नहीं गिर गया। खिचड़िया नहीं गिर गया मतलब समझने, पूरा क्लियर समझाइए। मतलब जीतन राम मांझी जी भी समझ रहे हैं बात को। ये जहां पे जा रहे हैं ना, या जहां पे जाने की बात सोच रहे हैं, तो इनको सोचने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि दलसिंह सराय के दुर्गा प्रतिमा को जब ये पूजा किए थे, तब पूजा करने के बाद ये वही लोग हैं
जिन्होंने दुर्गा प्रतिमा को ये कहते हुए धो दिया था गंगा जल से कि दुर्गा प्रतिमा अपवित्र हो गया। ये जो बातें हैं, जब एक मुख्यमंत्री रहते भर में, मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते भर में जब इनको वो सम्मान नहीं मिल सका वहां पे, तो फिर अपने समाज को वो क्या सम्मान दिला पाएंगे? हम आएंगे खिचड़िया वाला बतवा पर। खिचड़िया वाला बतवा कहना के क्या चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी भले एनडीए में चल जाए पर वोटवा रहेगा महागठबंधन के साथ। ये जितने गरीब गुरबे हैं वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ी है। लालू प्रसाद यादव जी 90 का दशक अगर हम याद करेंगे तो वो लाए बॉय साबुन से नहाया करते थे, खुद से नहलाते थे दलित महादलित समाज के बच्चों को, वो तौलिया से पोंछते थे शरीर। वैसा नेता चाहिए। सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले नेता दलित महादलित समाज के वोट को खरीद करके और कहीं बेच देंगे, दलित महादलित समाज के वोट का व्यवसाय करेंगे, ये दलित महादलित समाज के लोग नहीं होने देंगे। चलिए, तो दलित महादलित समाज के वोटों का व्यवसाय नहीं चलेगा और दलित महादलित का वोट लालू प्रसाद यादव के साथ यानी महागठबंधन के साथ रहेगा। और खिचड़ी का उदाहरण देते हुए, हड़िया में खिचड़ी का उदाहरण देते हुए कि जीतन राम मांझी हड़िया है और उसमें जो खिचड़ी था वो खिचड़ी महागठबंधन के साथ रह गया और जीतन राम मांझी खाली हड़िया लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ में संतोष रेणु यादव थे, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं, डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। इनकी बातों से कितनी सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।